हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ तुम सबकी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और आज हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर में थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे और आज भी हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो कि हम लोग फर्स्ट 2 लेक्चर में किए हैं, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी। एक्चुअली इस टॉपिक पे क्वेश्चन की वैरायटी बहुत बनती है और इस पर जमकर जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन, कहाँ पर कैसा अप्रोच लगाना है, ये जब तक हम लोग करके सॉल्व नहीं करेंगे तब तक इस पर कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूरे तरीके से हो जाए, फटाफट सॉल्व हो जाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि खूब ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जाए। तो अभी हम लोग इस पर कुछ लेक्चर्स और करेंगे। तो हमने कल के क्लास में तुम्हें कुछ क्वेश्चन कराए थे, बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल, और कहा था कि धीमे धीमे, बहुत जल्दीबाजी की बात नहीं करेंगे। पहले क्लास में मैंने एडवांस से क्वेश्चन उठा लिया और हालत ख़राब हो गई। पहले शुरू के क्लास में पहले कुछ क्वेश्चन बहुत आसान करेंगे, पहले तरीके, अप्रोच को समझेंगे, फिर क्वेश्चन को चेंज करेंगे, वैरायटी चेंज करेंगे और लेवल बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग फिर उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जहां हम लोगों ने कल छोड़ा था। उम्मीद है कल की क्लास समझ देखी होगी और रेगुलर बेसिस पे तुम्हारा ये काम है कि क्लास को देखते चलो और जो भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो और उसको अप्लाई करो, ठीक है। और कोशिश करना कि लेक्चर छूटने न पाए। अगर पीछे कुछ लेक्चर छूटे हैं तो फटाफट कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग फिर से कुछ नए क्वेश्चन करते हैं, बट आज के कुछ क्वेश्चंस अच्छा हाँ, एक बात और, कुछ बच्चों का कहना था कि स्पेशली जो नीट के बच्चे हैं उनका जो कैलकुलस में थोड़ी दिक्कत है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की दिक्कत है। तो मैंने दोनों डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे जो लेक्चर बनाए हैं उनको मैंने शेयर किया हुआ है, उनके लिंक मैंने शेयर कर दिए हैं। उनको आराम से एक बार अगर देख लोगे तो डिफरेंशिएशन सिर्फ करने नहीं आएगा, इंडिकेशन सिर्फ करने नहीं आएगा, तुम उसका पूरा मतलब समझोगे कि फिजिक्स में उसको यूज़ क्यों करते हैं। तो टोटल 4 वीडियोज़ हैं, मैंने शेयर किया हुआ है कम्युनिटी पर। जाकर सारे बच्चे उन लेक्चर्स को देखेंगे और सीखेंगे कैलकुलस का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं फिज़िक्स में, क्योंकि ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। चलो, शुरुआत करने के पहले एक हल्का सा तुमको मैं एक कह सकते हो लिंक बता दूं, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा तुमको एक आइडिया बता रहा हूँ। उस आइडिया को ध्यान रखोगे तो एक मतलब क्वेश्चन करने में तुमको तकलीफ़ नहीं होगी, ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, कहाँ पे इंटीग्रेशन इन जनरल। क्योंकि बहुत बच्चों का शिकायत होता है कि सर इस टॉपिक में यही नहीं पता लग पाता कि कहाँ पे डिफरेंशिएशन करें, कहाँ पे इंटीग्रेशन करें। तो उसका एक छोटा सा मैं तुमको एक कह सकते हो आइडिया बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखोगे तो ये समस्या लगभग तुमको फेस नहीं करनी पड़ेगी। देखो, इस टॉपिक में जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ज़्यादातर 3 चीज़ों की बात होगी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। इन 3 चीज़ की बात होगी। कोई एक दिया होगा, 2 निकालना होगा या कुछ भी निकालना होगा, इन्हीं में घूम फिर के तुम्हारा क्वेश्चंस बनता रहेगा। अब कुछ बच्चे यहाँ परेशान कि सर कैसे किया जाए। तो सिंपल तरीका ये है कि अगर मुझको x से v निकालना है, x दिया है v निकालना है, या v दिया है a निकालना है, या x दिया है a निकालना है, मतलब इस ऑर्डर में तुमको आना है। तो x से v कैसे आएगा? जब डिफरेंशिएशन करोगे तभी आएगा, dx/dt। v से a कैसे आएगा? जब डिफरेंशिएशन करोगे dv/dt। तो एक आइडिया ये कह सकते हैं कि अगर x दिया है v निकालना है तो समझ जाना कि वहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज़ करना है। x दिया है a पता करना है तो इस रास्ते तुमको आना है, तो यहाँ भी क्या करना होगा? डिफरेंशिएशन, ठीक है। ऑब्वियसली 2 बार करना होगा, पहले x से v और फिर से फिर a। कभी x दिया हो a निकालना हो तो सीधे x से a पर नहीं आ सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो v आएगा, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? a आएगा। और इसका उल्टा अगर जाना होगा तो इंटीग्रेशन। किसी सवाल में तुमको एक्सेलरेशन दिया है और किसी गिवन टाइम इंटरवल में तुमको पूछा है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, a से x की तरफ जाना है या a से v की तरफ जाना है। तो a से v की तरफ जाना होगा तो यहाँ तुम्हें क्या करना होगा बालक? इंटीग्रेशन, ठीक है।
उसी तरीके से अगर मुझको v से x की तरफ जाना होगा तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो एक आइडिया अगर तुमको मैं बताऊं तो इस चीज़ को अगर ध्यान रखोगे तो क्वेश्चंस में ये समस्या नहीं आएगी कि सर कहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करें, कहाँ पर इंटीग्रेशन करें। ठीक है, तो x से v से डिफ्रेंशिएशन, a से v से x, दैट इज़ इंटीग्रेशन। बाकी क्वेश्चन ढेर सारा करो, ये सब छोटी मोटी समस्या का जिस कोई समस्या, ये सब सिर्फ तभी आएंगी जब तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम करे होगे। जब ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप समझते जाओगे कि यार इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है, इस क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, मगर फिर भी आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो किसी बच्चे के मन में डाउट ना रहे, इसलिए हल्का सा मैंने बता दें कि इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब शुरू करते बच्चों अपने आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और इसका जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन को टाइम के साथ एक्सप्रेस किया, x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t² प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट होगा जिसको ओरिजिन माना गया होगा, उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज कर रही है। जिस टाइम पर तुमको पार्टिकल का पोजीशन पता करना है कि ओरिजिन से कितना दूर है, वो टाइम इक्वेशन में रखोगे, ऐसे तुमको मिल जाएगा। कल ही मैंने तुमको बताया इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रही है, मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन कह रहा है तुमसे कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करो। कब फाइंड करो, तो कह रहा है तब फाइंड करो जब उसका एक्सेलरेशन इज 0। ऐसे लिंक बना क्वेश्चन आएगा। ये फाइंड करो जब ये वैल्यू 0, वो फाइंड करो जब ये वैल्यू मैक्सिमम हो। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक्स फाइंड करो जब v 0 हो, v फाइंड करो जब a 0 हो, v फाइंड करो जब x की वैल्यू x फाइंड करो जब v की वैल्यू मैक्सिमम हो, या a फाइंड करो जब x की वैल्यू 0 हो। तो कुछ भी करके इनके बीच में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमको करना क्या चाहिए, सबसे पहले जो कंडीशन दी है उसको पता करना चाहिए। जैसे बात को समझो, बच्चों वाला क्वेश्चन ये सब होता है, लेकिन मुझको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है कि मैं आऊँ 10 क्वेश्चन लिखूँ सॉल्व करूँ, तुम देखे काम खत्म। सीखना है कि कैसे करना है, अप्रोच क्या है, क्वेश्चन पे कैसे टूटना है हमको। कंडीशन दिया है कि व्हेन a इज इक्वल टू 0। तो जो कंडीशन दी होती है ऐसे क्वेश्चंस में, पहले वो कंडीशन पता करते हैं कि वो कंडीशन कब होगी। जैसे हमें कहें कि वेलोसिटी पता करो जब a इज इक्वल टू 0 है, तो यार पहले ये तो पता कर लिया जाए कि a की वैल्यू 0 कब है, तब तो सोचेंगे वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, अब तुमको बोला जाए कि जब शाम हो जाए तो ये काम करो, तो पहले देखोगे ना शाम कब हो रही है, तब वो काम करने जाओगे। तो उसी तरीके से अगर तुमको मैं कहूँ कि वेलोसिटी फाइंड करो जब a की वैल्यू 0 है, तो फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। पहले ये पता करेंगे कि a की वैल्यू 0 कब है। और a पता करने के लिए देख लो, x से a पता करना है, तो x से a पता करना है तो डिफ्रेंशिएशन, x से पहले v आना है, v से फिर a। ठीक है, बस लिख दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। डिफ्रेंशिएशन किया जाए, t क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3t² माइनस 6 कॉन्स्टेंट है 2t प्लस 3t का 1 4 का 0। तो v की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 3t² माइनस 12t प्लस 4। ये तो आ गई तुम्हारी v की वैल्यू, लेकिन मुझे a की वैल्यू पता करनी है। तो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। फिर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो 3 कांस्टेंट है, t² का 2t माइनस 12, t का 1 4 का 0। ठीक, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6t माइनस 12। अच्छा, यहाँ पर भाई जो लिखा होता है क्वेश्चंस में कि हियर s इज
इन मीटर एंड टी इज़ इन सेकेंड। ये सब तुमको दिया होता है, नहीं दिया होगा तो फिर बस यूनिट लिख के छोड़ देंगे, दिया है तो ध्यान रखना। एस मीटर में है, टी सेकेंड में है। अब ये ए की वैल्यू आ गई, लेकिन हमको पता करना है कि ए की वैल्यू ज़ीरो कब है। तो इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू 6t माइनस 12, तो 12 इज़ इक्वल टू 6t, तो t इज़ इक्वल टू क्या हो गया बच्चा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, t की वैल्यू को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक है, मेरी भी स्थिति खराब ही चल रही है। तो t इज़ इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो है, और तुमको वेलोसिटी पता करना था जब a की वैल्यू ज़ीरो हो, और a की वैल्यू ज़ीरो कब है, तो a की वैल्यू ज़ीरो है t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड पर। यानी कि तुमको वेलोसिटी पता करना है t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड पर। ठीक है, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो सिंस वेलोसिटी इज़ दिस मच, कहाँ गया ये 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4, सिंस v की वैल्यू t है। अब v की वैल्यू टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो हमको किसी वक्त अगर पता करना होगा कि v की वैल्यू, तो टाइम पता होना चाहिए ना कि किस टाइम पर तुमको v फाइंड करना है। तो t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड पर a की वैल्यू 0 थी, यानी कि 2 सेकेंड पर v मुझको फाइंड करना है। तो देयरफॉर v एट t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड ब्रैकेट में व्हेन a इज़ इक्वल टू 0 पुट कर दूँ यहाँ पे। तो v इज़ इक्वल टू कितना होगा 3, 4 कितना हो जाएगा 12 माइनस 12 टू जा 24 और प्लस 4। ठीक कैलकुलेशन ना। तो t का स्क्वायर 4 थी 12 माइनस 24 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा -12 प्लस 4 कितना आ जाएगा -8 मीटर पर सेकेंड इज़ द वेलोसिटी। -8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी जब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हमको करने होंगे। आज भी क्वेश्चन मतलब बेसिक समझो पहले क्वेश्चन का कि बेसिक्स क्या होता है, फिर तो क्वेश्चन जैसा बनता चले सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो जल्दी कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी कॉपी कर लो इसको। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है देखते हैं। 2 क्वेश्चन भी कह रहा है कि एक पार्टिकल का जो पोजीशन है टाइम के साथ कुछ इस तरीके से चेंज करता है, a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर माइनस dt के पावर 4। ठीक है, किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ कुछ इस फॉर्मूले के हिसाब से चेंज करता है। पोजीशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, जहाँ a b c d कांस्टेंट है। तुमसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, उसका इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, इनिशियल मतलब एट t इज इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उनको फाइंड कर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो x दिया है, v निकालना है और a निकालना है। तो x से v, v से a मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है। तो v इज इक्वल टू क्या होगा dx अपॉन dt। x को डिफ्रेंशिएट किया जाए, a कांस्टेंट है 0 प्लस b प्लस c t स्क्वायर का 2t एंड माइनस d कांस्टेंट है t टू पावर 4 का 4t क्यूब। बहुत सिंपल है डिफ्रेंशिएशन। जिन बच्चों को थोड़ी बहुत भी दिक्कत है लेक्चर मैंने शेयर किया है, आज ही इसको देख के ख़त्म करो। तो v की वैल्यू कितनी आ गई b प्लस 2ct माइनस 4dt क्यूब। मगर हमसे पूछा उसकी इनिशियल वेलोसिटी बताओ, तो इनिशियल का मतलब एट t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो ये भी 0, ये भी 0, तो v इज इक्वल टू क्या मिला b। ये हो गया पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। ठीक, चलो अब पूछा है इनिशियल एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू एज यूजल dv अपॉन dt किया
अब v को डिफ्रेंशिएट करो, v को डिफ्रेंशिएट किया जाए तो b कांस्टेंट है 0 प्लस 2c एज इट इज़ t का 1 एंड माइनस 4d कांस्टेंट है और t क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3t स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या आई 2c माइनस 12d t स्क्वायर। ठीक है, बट हमको फाइंड करना है इनिशियल एक्सेशन मतलब एट t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पुट किया तो एक्सेशन की वैल्यू क्या आ गई 12c। तो ये हो गया तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी b, और 12 नहीं, इट इज़ ओनली 2c। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई b और इनिशियल एक्सेशन कितना आ गया 2c। ठीक है, ए बी और सी के टर्म्स में ही हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, फाइन। तो डन क्वेश्चन नंबर 2। चलते थर्ड की तरफ, अच्छे से कॉपी कर लो इसको पहले। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हमसे क्या कहता है। तो थर्ड क्वेश्चन भी कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ये भी कह रहा है कि एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 है। मतलब वो स्टार्ट कहाँ से कर, इसका मतलब क्या हुआ, t इज इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। t इज इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 मतलब क्या, ओरिजिन पे है। तो पार्टिकल ओरिजिन पे है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, मान लो x एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है इज चेंजिंग विथ डिस्टेंस बाय द इक्वेशन v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। क्या दिया बता रहा हूँ, पार्टिकल की पोजीशन कैसे चेंज कर रही है, डिस्टेंस के साथ दिया है v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। और क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से कैसे चेंज कर रहा होगा ये बताओ, डिस्टेंस के हिसाब से कैसे चेंज कर रहा हो तो बता दिया। जिस पोजीशन पर तुमको v फाइंड करना है x की वैल्यू पुट कर दोगे v निकल जाएगा। लेकिन भाई वेलोसिटी x के साथ चेंज कर रहा होगा तो वेलोसिटी t के साथ भी चेंज कर रहा होगा, क्योंकि पार्टिकल हर पल आगे बढ़ता रहेगा तो x चेंज करेगा तो t चेंज कर रहा होगा। तो t के रिस्पेक्ट में भी तो v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड v एज अ फंक्शन ऑफ t। अब यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच क्या होना चाहिए। यार हमसे v और t में रिलेशन पूछा है, मगर जो हमारे पास रिलेशन है वो v और x के बीच है। तो v और x के हेल्प से हम लोग v और t का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, हमको बस यही काम करना है। v की वैल्यू को हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। अब x को एक तरफ कर लो, t को एक तरफ कर लो, तो वी कैन से डी एक्स बाई रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा डी टी। रूट एक्स को ऊपर ले जाऊँ तो x टू पावर -1/2 डी एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा डी टी। अब दो साइड का हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। भाई जहाँ डी एक्स और डी टी है तो x और t में लाने के लिए इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन x टू पावर -1/2 डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फ़ा डी टी। अब लिमिट लगाना होगा। लिमिट जो कंडीशन दी है वहाँ से देख के लगाते हैं। जब अब देखो यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में इंडिकेशन कर रहे हैं तो लिमिट t की रखेंगे, यहाँ इंडिकेशन x के रिस्पेक्ट में करें तो लिमिट x की रखेंगे। तो जब t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी 0 है। तो व्हेन t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। और जब t की वैल्यू बढ़ करके मान लो कुछ हो गई, t हो गई, 0 से बढ़कर t हो गई, तो x भी 0 से बढ़ कुछ हो गया होगा, x मान लो। उससे क्या होगा, x और t में इक्वेशन आ जाएगा। अब तुम कहोगे सर फाइंड तो v और t के बीच में करना था, तो x और t के बीच में कर। अरे यार x और t के बीच में आ ही जाएगा तो उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, v की वैल्यू आ जाएगी। तो v और t के बीच में हमसे इक्वेशन पूछा है। अगर हम x और t में भी इक्वेशन फाइंड कर लें तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बस डिफ्रेंशिएट करोगे काम हो जाएगा। लिमिट फिर से देख लो, जब t की वैल्यू 0 थी x भी 0 था,
जब t 0 से बढ़कर t हो गया, x भी 0 से बढ़ के x हो गया। अब इंडिकेशन कर रहा है x टू पावर -1/2 का इंडिकेशन 1/2/1/2। ठीक है, इंडिकेशन मैंने पढ़ा रखा है, लिंक भी शेयर कर रही है, उसको तुरंत जाके देख लो। इज इक्वल टू अल्फ़ा कांस्टेंट है, dt का इंडिकेशन t 0 to t, तो ये 1/2 ऊपर चला गया और x की वैल्यू मतलब √x, यानी कि 0 to x, अल्फ़ा t 0 to t। अब एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा 2√x, 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा सब कुछ, इज इक्वल टू अल्फ़ा t माइनस 0 t। अब मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो x इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4, अगर दो तरफ स्क्वायर कर दिया। अब x का t के फॉर्म में इक्वेशन आ गया है, मगर मुझको v का t के फॉर्म में फाइंड करना था, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या होगा बालक, dx बाई dt। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बाई 4 तो कांस्टेंट है, और t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। ये तुम्हारा आंसर होगा, मतलब ये कह सकते हो कि v इज़ प्रोपोर्शनल टू t, जो v होगा वो t के प्रोपोर्शनल होगा, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा v प्रोपोर्शनल टू t, v t के प्रोपोर्शनल होगा। तो क्लियर है क्वेश्चन क्या था, अप्रोच क्या था, क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो जल्दी कर लो, बहुत क्वेश्चन करना है अलग अलग टाइप के, जल्दी से कॉपी कर लो पहले। चलते बच्चों क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, पार्टिकल मूविंग लॉन्ग x एक्सिस, और कह रहा है कि एट t इज इक्वल टू 0 इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, मतलब द पार्टिकल स्टार्टिंग विथ रेस्ट, t इज इक्वल टू 0 पर u इज इक्वल टू 0 है और x एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सुनिए। और पार्टिकल का एक्सेलरेशन f इज इक्वल टू f0 1 माइनस t बाई टी के द्वारा एक्सप्रेस होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन को f से डिनोट कर रहा है, किसी से भी करे, f से करे, p से करे, q से करे, हमसे क्या मतलब है। तो एक्सेलरेशन जो है वो f इज इक्वल टू f0 1 माइनस टी अपॉन टी के हिसाब से चेंज कर रहा है। यहाँ पे f0 और t कह रहा है कांस्टेंट है और t इज टाइम, तो जिस टाइम पर तुमको एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है वो टाइम यहाँ पुट कर देना। जैसे फाइंड मुझको करना हो कि इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे, तो t इज इक्वल टू 0 पर निकालना होगा, t इज इक्वल टू 0 यहाँ रख दूंगा। t इज इक्वल टू किसी पर भी निकालना होगा वो तुम यहाँ रख देना। तो t इज वेरिएबल एंड सो द f0 और t कॉन्स्टेंट्स हैं। क्वेश्चन में क्या है मैं लिख भी दे रहा हूँ कि f0 एंड t आर कॉन्स्टेंट्स, f0 एंड t आर कॉन्स्टेंट्स, एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू पार्टिकल जो मूव कर रहा है x एक्सिस पे, तो हर टाइम पर उसका जो एक्सेलरेशन है वो वेरी कर रहा है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्सेलरेशन है। तो किस टाइम पर कितना एक्सेलरेशन है वही तुमको दिया हुआ है। ये तो क्वेश्चन का सिर्फ दिया हुआ पार्ट है। पूछा हुआ पार्ट क्या कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है इनिशियल, लेकिन आगे तो बढ़ेगा ही बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। तो जब उसकी वेलोसिटी फाइंड करने को बोला, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0, जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये तुम्हारा क्वेश्चन है जो नीट एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। फिर वही बात, अगर मुझको ये पता करना होगा वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, तो मैं सबसे पहले क्या पता करूँ, एक्सेलरेशन को मैं f से लिख दूँ, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन को f कहा गया है, f से लिखता हूँ। तो मुझको करा है कि वेलोसिटी फाइंड करो जब एक्सेलरेशन 0 है,
तो मैं सब कुछ छोड़ के पहले पता करूँगा भैया एक्सेलेरेशन ज़ीरो कब है। पहले टाइम तो पता कर लो, फिर वी के चक्कर में पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं, ये पता करते हैं कि व्हेन एक्सेलेरेशन इज़ ज़ीरो। चलो, तो इफ़ एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो पुट कर दूँ तो ज़ीरो इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी बाई टी। ज़ीरो अपॉन एफ नॉट क्या हो जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू 1 माइनस टी बाई टी, यानी कि 1 इज इक्वल टू टी बाई टी, यानी कि t इज इक्वल टू कैपिटल टी। तो t इज इक्वल टू कैपिटल टी वो समय है जब a की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। वैसे यहाँ भी निकाल सकते थे यार, 1 माइनस टी बाई टी है। अगर t की वैल्यू मैं कैपिटल टी पुट करूँगा तो कैपिटल टी कट के 1 आ जाएगा, एंड 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो t इज इक्वल, अच्छा एक बात बताना, एट t इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर मैं t इज इक्वल टू ज़ीरो पर पता करना चाहूँ एक्सेलेरेशन, तो यहाँ t इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दूँ, ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आएगी, एफ नॉट। और एट t इज इक्वल टू टी, एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। यानी कि जीरो से लेकर कैपिटल टी तक एक्सेलेरेशन पार्टिकल में है। बात को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन तो 2 मिनट सॉल्व हो गया है, लेकिन जो बताओ उसको सुनो। t इज इक्वल टू ज़ीरो पर एक्सेलेरेशन बॉडी पर लगा। फिजिक्स की बहुत अच्छी तुमको कहीं सुनने जा रहा हूँ। t इज इक्वल टू ज़ीरो पर एक्सेलेरेशन बॉडी पर लगा, लेकिन कैपिटल टी तक समय ही तक ही लगा, उसके बाद ज़ीरो हो गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब t इज इक्वल टू ज़ीरो है तो उस वक्त वेलोसिटी भी ज़ीरो है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के समय में बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, भले वेरिएबल है मगर है तो, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी की वैल्यू जीरो से क्या होगी, बदलेगी, चेंज करेगी, इनफैक्ट बढ़ेगी। और कब तक बढ़ेगी, जब तक एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता। इसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, फिर वो चेंज नहीं करेगी क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं उसके बाद। तो जिस वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो है उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन को यहाँ से भी समझोगे तो एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा। t इज इक्वल टू ज़ीरो पर वेलोसिटी ज़ीरो थी, मगर पार्टिकल में एक्सेलरेशन था तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई। लेकिन कुछ समय बाद एक्सेलरेशन ख़त्म हो गया, लेकिन वेलोसिटी बढ़ना, वेलोसिटी तो बढ़ ही रही होगी। तो यहाँ से यहाँ तक आने वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। हाँ, यहाँ के बाद वेलोसिटी फिर नहीं बदलेगी क्योंकि a उसके बाद ज़ीरो हो चुका है। तो जब a की वैल्यू ज़ीरो होगी तभी तुमसे पूछा है उसकी वेलोसिटी, और इसको हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी भी कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद तो वेलोसिटी में बढ़ोतरी बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन में ये लेके आता कि फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी तभी होगी जब a की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो। फाइन, तो हमने पता कर लिया कि एक्सेलरेशन कब ज़ीरो है, t इज इक्वल टू टी पर ज़ीरो है, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू मुझको t इज इक्वल टू टी पर फाइंड करना है। लेकिन वेलोसिटी का तो कोई इक्वेशन का अतः ही पता नहीं है, तो फाइंड कैसे करोगे। तो सुनो, हमें ये दिया हुआ है f इज इक्वल टू दिस मच, f मतलब वही a यार, तो a इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, dv अपॉन dt। ठीक है, इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी बाई टी। इसमें डी टी को इधर भेज दूँ तो डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, ब्रैकेट ओपन भी कर दो, एफ नॉट इंटू डी टी माइनस एफ नॉट बाई टी, टी इंटू डी टी, ब्रैकेट ओपन भी कर दिया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ नॉट डी टी माइनस इंटीग्रेशन एफ नॉट बाई टी, टी डी टी। इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। सुनो, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर v के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे लिमिट में उसी की वैल्यू होनी चाहिए। जब t की वैल्यू ज़ीरो है, वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो है, तो व्हेन t इज इक्वल टू ज़ीरो
वेलोसिटी की वैल्यू 0, और जब t की वैल्यू कैपिटल T है तब वेलोसिटी मुझको फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है? क्योंकि वेलोसिटी तब फाइंड करना था जब a की वैल्यू 0 थी, और a की वैल्यू 0 कब आई है? t इज इक्वल टू कैपिटल T पर। तो t इज इक्वल टू कैपिटल T पर तुमको वेलोसिटी फाइंड करनी है, इसका मतलब ये हुआ। तो जब 0 से t हुआ तो मान लिया वेलोसिटी कितनी हुई बालक? v डैश, ठीक है। तो dv का इंडिकेशन v हो गया, लिमिट 0 टू v डैश, f नॉट कॉन्स्टेंट है, इंडिकेशन t 0 टू कैपिटल T, माइनस एफ नॉट बाई टी कॉन्स्टेंट है, t का इंडिकेशन क्या होगा? t स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दिया 0 टू कैपिटल T, ठीक है। तो एक बार ये क्या हो गया? अपर लिमिट v डैश माइनस लोअर लिमिट एफ नॉट ब्रैकेट में t माइनस 0 माइनस एफ नॉट बाई टी और ब्रैकेट में t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, ठीक है। तो v डैश इज इक्वल टू क्या आएगा? एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी स्क्वायर बाई 2, तो एक पावर ये कैंसिल हो जाएगा। तो v डैश कितना आएगा? एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी बाई 2, तो v डैश की वैल्यू क्या आएगी? एफ नॉट टी बाई 2। दैट इज़ योर आंसर। यही वो वेलोसिटी होगी जब पार्टिकल का एक्सेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये भी कह सकते हो कि ये वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी भी होगी, क्योंकि जब एक्सेशन 0 हो जाएगा तब वेलोसिटी में चेंज कहाँ से होगा फिर? तो दिस विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अगर हमसे ये ना कह करके ये बोला होता, बता भी दूँगा तुम इसके पहले वाले क्लास में, कि जब भी तुमसे पूछे फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, तो जब a की वैल्यू 0 होगी तब v की वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम। तो ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया था, मगर थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए क्वेश्चन को करोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा कि किस क्वेश्चन में ऐसा किया गया, तो क्यों किया गया। ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये स्टेप करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे 5th क्वेश्चन की तरफ, इससे कॉपी कर लो पहले। चलते बच्चों 5th क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या है। 5th क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक पार्टिकल जो है वो स्टार्टिंग विथ रेस्ट है, अ पार्टिकल स्टार्टिंग विथ रेस्ट, ठीक है। और इसका एक्सलेशन जो है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, इज इक्वल टू 2t माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेशन की तुमको वैल्यू दी हुई है, ठीक। तो एक्सेशन वेरिएबल है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है, इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में t माइनस 1। पूछा है तुमसे अगर स्टार्टिंग विथ रेस्ट है तो फाइंड इट्स वेलोसिटी, वो भी कब? एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी बताओ। जाहिर सी बात है यार, एक्सेशन है, स्टार्टिंग विथ रेस्ट है, तो हमेशा तो रेस्ट में रहेगा नहीं, एक्सेशन है, स्पीड तो बढ़ेगी उसकी। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी? तो क्या बताया था मैंने? x v a, a से मुझको v जाना है, तो a दिया है, v फाइंड करना है, मतलब इंटीग्रेशन। तो a को मैं क्या लिखूँगा? a को लिखूँगा dv बाई dt इज इक्वल टू 2t माइनस 2, ब्रैकेट ओपन कर दो। तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2t dt एंड माइनस 2 dt, ठीक। अब दो तरफ इंटीग्रेशन कर दिया जाए, तो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2t dt माइनस इंटीग्रेशन 2 dt। अब लिमिट लगा दो। स्टार्टिंग विथ रेस्ट का मतलब यही ना होता है कि एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज ऑल्सो 0। तो t की वैल्यू 0 है, वेलोसिटी 0 है। 5 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 नहीं होगी, तो 5 सेकेंड पर वेलोसिटी मैंने मान लिया कितनी हो गई? v डैश हो गई। तो लिमिट ऐसे ही लगाना है, जब दिया है, जब पूछा है उसके हिसाब से लिमिट लगा दो। जनरली जो दिया होता है वो लोअर लिमिट बना देता है, और जहाँ पता करना होता है वो क्या बनाता है? तुम्हारा अपर लिमिट इन जनरल। तो dv का इंडिकेशन इज v, लिमिट लगा दिया 0 टू v डैश। 2 है, t का इंडिकेशन t स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दिया 0 टू 5
2 इनका इंडिकेशन t 0 to 5, तो ये क्या हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू कटा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 0 माइनस 2, t की जगह 5 माइनस 0, तो v डैश कितना आ गया 25 ये एंड माइनस 10 उधर, तो v डैश कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड विल बी द वेलोसिटी आफ्टर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ खास इसमें नहीं है, मगर अप्रोच को हमको देखना है। मगर क्वेश्चन ये सब तुम्हारे एग्जाम में आए कहीं ना कहीं, तो देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमको सॉल्व कैसे करना है। 5th इज डन, चलेंगे 6th की तरफ, जल्दी कर लो इसको। चलते बच्चों क्वेश्चन 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन जो हम लोग अभी करने वाले हैं, ये 6 क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान देखने क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है और ये कह रहा है कि इसका जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर के द्वारा चेंज करता है। ठीक, वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम एज v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, जहाँ पे a और b कांस्टेंट a b का है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी अलग अलग टाइम पर अलग अलग है। t इज इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू 0 होगी, लेकिन जैसे ही t बढ़ेगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी। तो a और b कांस्टेंट है और t के एस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। हमसे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फाइंड करो, फाइंड द डिस्टेंस traveled by the body from t is equal to 1 second to t is equal to 2 सेकेंड। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक के बीच में हमको जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो पता कर दो। तो ठीक है, पता कर लेते हैं। फिर वही लिख दूँ मैं तुम्हारे लिए, x v a, v दिया है x फाइंड करना है, v दिया है x फाइंड कर, उसके लिए क्या करना होगा, इस रास्ते जाते हैं तो इंटीग्रेशन और इस रास्ते आते हैं तो डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर पे इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख दूँ, dx अपॉन dt इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। ठीक, नाउ dx इज इक्वल टू dt को यहाँ भेज दूँ तो at dt प्लस bt स्क्वायर dt कह सकते हैं। अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन at dt प्लस इंटीग्रेशन bt स्क्वायर dt। हमें 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा फाइंड करना है। तो मैंने पता कर लिया, मान लिया कि जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है तो उसका पोजीशन x1 है, और जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है तो उसका पोजीशन x2 है। तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, कहोगे सर x2 माइनस x1 कर दीजिए, ये डिस्टेंस चली जाएगी। तो जब मैं t को 1 लूँ तो मान लो उसकी पोजीशन x1 है, और जब t इज इक्वल टू 2 लो तो उसकी पोजीशन मान लो x2 है। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x1 टू x2 इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दिया 1 to 2, प्लस b कांस्टेंट है, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t क्यूब बाई 3, और लिमिट लगा दिए कहाँ से कहाँ, 1 to 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, ये तो हो गया a बाई 2 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, प्लस ये हो गया b बाई 3 और 2 का क्यूब 8
-1 का क्यूब इज़ 1। तो x2 माइनस x1 जो हमको डेल्टा x फाइंड करना था वो कितना आ गया 3a/2 प्लस 7b/3 इज़ योर आंसर। तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में वो इतनी डिस्टेंस चलेगा, चूँकि हमको a और b तो पता नहीं है, कांस्टेंट दिया था, तो आंसर भी हमारा a और b के टर्म्स में ही आएगा। तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में इतना डिस्टेंस चलेगा। नीट 2016 का पूछा गया ये सवाल है, ठीक है। जल्दी कर लो, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोग करेंगे बच्चों, वो नीट के 2015 एग्जामिनेशन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन देखा क्या कह रहा है। और क्वेश्चन है कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इस तरीके से चेंज करती है, लाइक दैट v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस ए टी स्क्वायर, जहाँ पे वी नॉट जी और ए कांस्टेंट है और पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज करती है। ये भी क्वेश्चन में कह रहा है कि एट t इज इक्वल टू 0 जो उसकी पोजीशन है वो 0 है। t इज इक्वल टू 0 पर ओरिजिन से स्टार्ट करता है। तो कह रहा है कि जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो तो भैया उसकी पोजीशन क्या होगी ये पता करो। t इज इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर x की वैल्यू क्या होगी। सेम टू सेम वैसी क्वेश्चन है, v दिया है, x पूछा है, तो v को तुरंत हमने क्या लिखना है, जैसे ठीक पहला वाला क्वेश्चन किया, dx/dt इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस ए टी स्क्वायर, टी यहाँ भेज दो, तो dx इज इक्वल टू वी नॉट डी टी प्लस जी टी डी टी प्लस ए टी स्क्वायर डी टी। अब दोनों तरफ का हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन विथ प्रॉपर लिमिट। तो दोनों तरफ का इंटीग्रेशन मैं कर दूँ, dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी नॉट डी टी प्लस इंटीग्रेशन जी टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टी स्क्वायर डी टी। अब लिमिट लगा दो, जब t इज इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0 है। जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, तो डिस्टेंस कितनी है, मैंने मान ली चलो भाई x डैश है। अब ये dx इंडिकेशन हो गया x हो गया 0 टू x डैश। v नॉट कॉन्स्टेंट कहाँ था, बाहर निकल गया, अंदर इंडिकेशन क्या हो गया t 0 टू 1 प्लस g कांस्टेंट है, t का इंडिकेशन क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगानी है 0 टू 1। अगेन यहाँ पर पे a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, लिमिट लगानी है 0 टू 1, ठीक है। तो x डैश माइनस 0 इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस 0 है ना, प्लस g बाई 2 1 माइनस 0, 1 का इसका 1 ही आएगा, प्लस a बाई 3 1 का क्यूब भी 1 ही आएगा। तो x डैश क्या आएगा, वी नॉट प्लस g बाई 2 एंड प्लस a बाई 3 इज द आंसर। ये उसका पोजीशन होगा एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, अगर वो स्टार्ट ओरिजिन से कर रहा था तो। नीट 2015 का पूछा गया क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अप्रोच समझ लो ना, कैसे दिया होगा तो क्या करेंगे, लिमिट कैसे लगाएंगे, कहाँ पे डिफरेंशिएशन, कहाँ पे इंडिकेशन, बस ये तुमको समझना है और खूब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो 7th इज डन, आगे करेंगे, अभी ऐसे कर लो पहले। अगला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे बच्चों, वो भी नीट एग्ज़ाम में 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोधा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है मगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, मूविंग स्ट्रेट लाइन, और 1 डायमेंशन मोशन है इसका, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है वो x के फंक्शन के फॉर्म में दी है कुछ इस तरीके से, v इज इक्वल टू बी एक्स टू द पावर -2 है। पार्टिकल की वेलोसिटी पोजीशन के साथ कैसे चेंज करती है वो हमको दिया है।
v इज इक्वल टू बी एक्स के पावर माइनस 2 वेयर b एंड n आर कॉन्स्टेंट्स, जहाँ b और n कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, अब पूछा है क्वेश्चन में यह है कि फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x। वेलोसिटी x के फंक्शन के रूप में दिया है और पूछ रहा है कि a x के फंक्शन में क्या होगा। अगर a की वैल्यू हम पता करना चाहें कि x के हिसाब से कैसे चेंज करेगी, जैसे ये पता है कि v x के हिसाब से कैसे चेंज कर रहा है, वैसे ही ये पता होना चाहिए कि a x के हिसाब से कैसे चेंज कर रहा है। तो a की वैल्यू पता करनी है एज अ फंक्शन ऑफ x। दिया है क्या, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। क्वेश्चन क्लियर है। अब कैसे कर देखो, v से a निकालना है, v x v a, तो डिफ्रेंसिएशन ही करना होगा। कैसे करेंगे बस वो देखना। फाइन, हम सब जानते हैं कि a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है। बच्चों इस पूरे क्वेश्चन में टाइम का जिक्र नहीं है कहीं, न टाइम के फॉर्म में इक्वेशन दिया है, न ही टाइम के फॉर्म में हमसे कुछ पूछा है। x की बात यहाँ पे हो रही है, तो मैं x को यहाँ पर ज़रूर लेकर के आऊँगा। और ऐसे क्वेश्चंस में एक तरीका है देखना, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड, ये कर सकते हैं। dx से डिवाइड, सॉरी dx से डिवाइड। अब इसको हल्का सा चेंज किया और dv बाई dx फॉर्मूले को रीअरेंज कर लिया और dx बाई dt कर लिया। ठीक है, अब dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो a इज इक्वल टू v एंड dv बाई dx। अब बच्चों v तो x का फंक्शन ही है, तो v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं, कर दो फिर। तो a इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, b x टू द पावर माइनस 2n इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v की वैल्यू कितनी है, b x टू द पावर माइनस 2n। तो a इज इक्वल टू बी एक्स टू दी पावर माइनस 2n एज इट इज़। b कांस्टेंट है, x के पावर माइनस 2n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को उतार लिया और ऊपर से एक कम कर दिया, ऐसे ही करते। तो a इज इक्वल टू लास्टली मेरे पास क्या बचेगा, b x के पावर माइनस 2n इंटू माइनस 2bn, इकट्ठे मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना, तो b इंटू बी स्क्वायर माइनस 2a, तो माइनस 2b स्क्वायर n और x के पावर माइनस 2n कितना हो जाएगा, x के पावर माइनस 4n एंड माइनस 1। बस यही तुम्हारा आंसर है। दिस इज योर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, जो कि अब सब पूछा गया। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, ये तकनीक हम लोग आगे आने वाले बहुत क्वेश्चन अप्लाई करने वाले हैं। ये इस तकनीक के आधार पर पहला क्वेश्चन था। मुझे x को लाना था, तो x से एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार डिवाइड किया, हल्का सा फॉर्मूले को रीअरेंज कर लिया। मेरे पास क्या आ गया, dv बाई dx। तो मैंने देखा कि v तो x का फंक्शन ही है, तो v को तो x के रिस्पेक्ट में आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कर लिया। a की वैल्यू x के फंक्शन में आ गई। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था मगर बहुत मुश्किल नहीं था। आगे जो बढ़ेंगे इसे कर लो पहले। तो अगला क्वेश्चन जो 9th क्वेश्चन है, वो 9th क्वेश्चन बच्चों नीट 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल का x और y कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर और y इज इक्वल टू 10t। पार्टिकल का 2 डायमेंशनल मोशन है और उसके x और y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे चेंज करते हैं वो हमको दिया हुआ है। जिस वक्त तुमको x और y पता करना है कोऑर्डिनेट, वो t वहाँ पे पुट कर दो, मिल जाएगा तुमको। तो टाइम के साथ x और y कोऑर्डिनेट कैसे चेंज कर दिया हुआ है, जहाँ पे कह रहा है कि x एंड y इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। ठीक है, और तुमसे पूछा गया है कि व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड।
2 सेकंड पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब चूँकि ये 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमको उसके एक्सेलरेशन को 2 डायरेक्शन में चेक करना होगा। अगर मैं x डायरेक्शन में चेक करूं तो उसके लिए मुझको क्या करना होगा, पहले x को डिफरेंशिएट करना होगा। तो पहले vx फाइंड करते हैं। vx मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो उसके लिए क्या करना होगा, dx अपॉन dt। तो डिफरेंशिएट किया तो कितना हो गया, 5 माइनस ये कितना हो गया 40। अब ax निकालूंगा तो ax के लिए क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ vx करना होगा। अब vx को डिफरेंशिएट किया तो 5 क्या हो गया 0 और ये कितना हो गया -4। तो ax की वैल्यू क्या आ गई, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब y डायरेक्शन में चले आओ। अगर मैं y डायरेक्शन की वेलोसिटी पता करना चाहूँ तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा y कोऑर्डिनेट का। तो इसका मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो कितना आएगा 10, जो कि कांस्टेंट है। तो वी वाई कॉन्स्टेंट है तो यानी कि ए वाई कितना होगा, डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। तो ए एक्स की वैल्यू तो आ गई और ए वाई की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि उसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो केवल एक्स एक्सिस में ही होगा और कितना होगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज़ योर आंसर, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नीट 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन और करेंगे, इसको कर लो पहले। अगला क्वेश्चन बच्चों नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या समझ लो पहले। कह रहा है कि दो कार्स हैं, एक कार P है और एक कार Q है। ये दोनों कार स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं। इन दोनों की वेलोसिटी टाइम के हिसाब से इनका जो वेलोसिटी कह रहा हूँ, इनका जो पोजीशन है वो टाइम के हिसाब से चेंज कर रहा है। कार P का पोजीशन चेंज कर रहा है कुछ इस फॉर्मूले से AT प्लस BT स्क्वायर, और कार Q की पोजीशन चेंज कर रही है कुछ ऐसे FT माइनस T स्क्वायर। अलग अलग टाइम पर दोनों की अलग अलग पोजीशन है। इसकी इस तरीके से चेंज कर रही है और इसकी इस तरीके से चेंज कर रही है। जब पोजीशन निकालना हो T पुट कर दो। क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट टाइम वेलोसिटी ऑफ कार P इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार Q। किस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पोजीशन दिया है, वेलोसिटी फाइंड करना है, डिफरेंशिएट कर दो। तो VP मतलब इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ P कार इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ Q कार। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो कितना आएगा A प्लस 2BT। इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो F माइनस 2T। T इधर ले लो तो 2T प्लस 2BT, इसको वहाँ भेज दो F माइनस A। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 2T अगर मैं कॉमन लूँ तो 1 प्लस B इज इक्वल टू F माइनस A। तो देयरफॉर T इज इक्वल टू क्या होगा, F माइनस A डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस B। तो यही वो टाइम होगा जहाँ पर दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी, दोनों पार्टिकल कह रहा हूँ, हालांकि पार्टिकल ही कह सकते हो, जहाँ दोनों कार की वेलोसिटी क्या होगी बालक, सेम हो जाएगी। ठीक है, चलो। तो आज भी हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन किए, बट नंबर क्वेश्चन काउंटिंग नहीं करना है। 10 किए, 12 किए, 15 किए। क्वेश्चन में सीखने को क्या मिला वो देखना है, अप्रोच क्या मिला वो देखना है। क्वेश्चन में जो PYQs आ रहे हैं वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं वो देखना है। वो कर पा रहे हैं तो मतलब प्रिपरेशन बहुत सही चल रही है। तो इसी तरह अभी मैंने कहा था कि ये टॉपिक बहुत मतलब वेरिएबल टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अभी आज भी हम लोग बहुत एलिमेंट्री बेसिक लेवल के क्वेश्चन किए हैं। अभी इस पर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज़रूर करेंगे। हर अलग अलग क्लास में लेवल धीमे धीमे बढ़ेगा, बिल्कुल गड़बड़ बात नहीं है, धीमे धीमे लेवल बढ़ाएंगे, झटके में नहीं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देख लो, कर लो,
कुछ पीछे अगर बचे हैं उनको देख लो। अगर कैलकुलस में दिक्कत है, वीडियो शेयर किया है, लिंक शेयर किया है, उसको देख लो। और बस पढ़ाई करते रहो, कुछ नहीं करना है ज़िंदगी में। फ़िलहाल तो कुछ नहीं करना है, बाकी उसके बाद जो करना हो करना। ठीक है, तो मिलते हैं इस क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।